गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया रामोत्सव। आश्रम जगमगाया दीपों से। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा, कण कण में है राम। प्रेमानंद महाराज अभी स्वस्थ। गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र में धूमधाम से रामोत्सव मनाया गया। इस दौरान पूरा आश्रम दीपों से जगमगा उठा। वहीं स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने भी दीप जलाए और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि कण कण में राम है। उन्होंने कहा कि कार्तिक माह पूरा त्योहारों का महीना होता है और इस दौरान जो सबसे बड़ा सनातन का त्योहार है वह दीपावली है। ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि 14 वर्ष का वनवास काटकर हमारे सबके प्यारे राम अयोध्या वापस लौटे थे और सभी ने दीप जलाकर खुशी मनाई थी और आज आश्रम में भी सब जगह दीप जलाए गए हैं। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि वह स्वामी प्रेमानंद महाराज से उनके स्वास्थ्य का पता लेने के लिए मिलने गए थे और उस दिन प्रेमानंद महाराज स्वस्थ थे, लेकिन अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द से स्वस्थ हों और लंबे समय तक हमारे धाम और राधा नाम की प्रेरणा आगे बढ़ाते रहें। कार्तिक महीना है और कार्तिक महीने में एक दिन बाद ही आज के दिवाली का पावन पर्व है और दिवाली हम सब जानते हैं बहुत दिव्य पर्व है। जब हमारे प्यारे प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या धाम लौटे थे, नई खुशहाली जब आई थी, नई हरियाली आई थी, तो चारों ओर एक उत्सवीय वातावरण था राम के आने से। और सत्य यही है, जहाँ राम आते हैं वही उत्सव है। राम मन में आएंगे तो जीवन उत्सव बन जाएगा। राम घर में मर्यादा और परंपरा के रूप में आएंगे, परिवार एक उत्सवीय भाव में आ जाएगा। राम समाज में होंगे तो कहीं शबरी के बेर खाते दिखेंगे और समाज में एक राम उत्सव के रूप में प्रकट हो जाएंगे। वस्तुतः राम हमारी परंपरा भी है, राम हमारी प्रेरणा भी है, राम हमारी अस्मिता भी है, राम हमारा स्वाभिमान भी है, राम हमारी सनातन पहचान भी है और राम हमारे लिए उत्सव भी है। और इसी दृष्टि से ही यहाँ दीपावली से पूर्व यहाँ आयोजित हो रहा है राम उत्सव। प्रेमानंद महाराज से मिल के आए, कैसा उनकी तबीयत के बारे में? वस्तुतः जब हम वृंदावन गए तो समाचार मिला कि अस्वस्थ है वो, तो स्वाभाविक था। एक अच्छे संत हैं तो उनके कुशल क्षेम के लिए वहाँ जाना हुआ और गए तो स्वस्थ थे उस दिन। वो पूर्ण स्वस्थ नहीं थे, लेकिन तो भी उनका मनोबल का भाव बल अच्छा था और जाने पर उन्होंने स्वाभाविक ही अपनी ओर से पूरा एक सम्मान व्यक्त किया, भाव व्यक्त किया। तो वो एक स्वाभाविक वहाँ का कि उनके स्वास्थ्य रक्षण के लिए और भगवान से प्रार्थना के लिए कि हमारे ऐसे संत स्वस्थ रहें और लंबे समय तक हमारे धाम और राधा नाम की प्रेरणा आगे बढ़ाते हैं। आश्रम जो है दीपों से जगमगाया। हाँ जी, प्रभु राम क्योंकि स्वयं में उत्सव है और जब उत्सव होता है तो निश्चित वहाँ प्रकाश होता ही है। उत्सव नाम ही प्रकाश का और प्रकाश नाम उत्सव का है। तो इसीलिए आप देखेंगे हमारे वरिष्ठ गुरुजनों के जब जन्मोत्सव भी मनाए जाते हैं तो उसको प्रकाश उत्सव का नाम दे देते हैं। तो आज उसी रूप में रामोत्सव जब हो रहा है तो चारों ओर यहाँ दीपमाला हो रही है, दीप प्रज्वलित हो रहे हैं और राम उत्सव के साथ राम का नाम गुणगान हो रहा है। वहीं साथ ही साथ यहाँ प्रकाश की दिव्यता भी चारों ओर अनुभव हो रही है। आश्रम में जो है रामोत्सव जो है वो मनाया जाता है। जी, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप ये इतना अच्छा इवेंट कवर कर रहे हैं। रामोत्सव हो रहा है, यहाँ पर 51,000 दिए जलाए जा रहे हैं और मैं कुरुक्षेत्र की जनता को सुभाष सुधा जी की तरफ से सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।